लगातार हमारे देश में हादसे होते रहते हैं, परंतु इस हादसों से हम कितना सीखते हैं और आगे ऐसा नहीं हो उसके लिए हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारा प्रशासन किस तरीके की तैयारियां करता है इन सभी हादसों से बचने के लिए, इन सभी से दुरुस्त रहने के लिए। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को ट्रेन हादसे में 238 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में 900 से ज़्यादा यात्री घायल हुए। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 650 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक बैठक बुलाई है। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा दुरांतो एक्सप्रेस बहानगा स्टेशन के पास डिरेल हो गई थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पास के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए थे और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से जा भिड़े। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से जा भिड़ी। कुछ बोगियों में मालगाड़ी एक तरह से बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति का जायजा लेने और घायलों से मिलने के लिए आज ओडिशा के बालासोर का दौरा करेंगी। शनिवार सुबह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और रेल मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं और इस हेतु त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। शनिवार सुबह वह घटनास्थल पर भी पहुंचे। राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि, जी हां, ये मुख्यमंत्री के ज्येष्ठ पुत्र शिवशंकर और ए महेश ओडिशा जा रहे हैं। स्टाइल ने कहा है कि हम मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने के लिए वहां जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से फोन पर इस हेतु बात भी की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को भी वहां लगाया गया है। एम्बुलेंस की सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमें भी पूर्वी कमान से तैनात एक तरह से उनको किया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें और 20 से ज़्यादा फायर सर्विसेज एंड रेस्क्यू टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। 1200 बचाव कर्मी इस समय वहां मौजूद है, लोगों की लगातार बचाने का काम कर रहे हैं। भुवनेश्वर में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर 115 एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स उस समय तैनात हैं। एनडीआरएफ, राज्य सरकारों की टीमें और एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं रेस्क्यू के लिए वहां पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। 2000 से ज़्यादा लोग रात भर से बालासोर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर खड़े दिखे ताकि घायलों को किसी न किसी तरीके से वह मदद पहुंचा सके। कई लोगों ने तो अपना खून तक डोनेट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भुवनेश्वर एम्स में घायलों के लिए पर्याप्त बिस्तर और आईसीयू समेत जरूरी इंतजामात करने के निर्देश दे गए हैं। हादसे वाले रूट की 6 ट्रेनें भी अभी फिलहाल रद्द कर दी गई है। कई गाड़ियों का रूट बदल चुका है। रेस्क्यू के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू होगा। ट्रेन दुर्घटना के बाद शनिवार को होने वाला मुंबई गोवा वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन कार्यक्रम है वह भी रद्द कर दिया गया है। दोनों ही ट्रेनों के बहानगा स्टेशन पहुंचने में लगभग 3 घंटे का फर्क था, पर कैसे दोनों ही ट्रेनें एक साथ मौके पर पहुंच गई और पहुंची तो पहुंची, साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली। इसे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। यह अपने समय से लगभग 3 घंटे 30 मिनट की देरी से 6:30 पर मौद्रिक पहुंची। अगला स्टेशन बालासोर था, जहां ट्रेन की 4 घंटे की देरी से 7:52 पर पहुंचने वाली थी। ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई थी। ये 3 जून को शाम 4:50 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है। यह अपने ही समय पर 6:37 पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था।
जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था, लेकिन 7 बजे करीब दोनों स्टेशन बहानगा बाजार स्टेशन के पास ट्रेन से आमने सामने गुजरी, तभी हादसा हुआ। और हादसा इतना विभत्स था कि उसकी मरने वालों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें, 14 साल पहले भी पटरी से उतरी थी कोरोमंडल ट्रेन। 3 फरवरी 2009 को ओडिशा के जाजपुर जिले में एक ट्रैक बदलते समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की 13 बोगियां अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में 16 लोगों की उस वक्त मौके पर ही मौत हुई थी और इत्तेफाक से उस दिन भी वार शुक्रवार था। इसके अलावा 15 मार्च 2002 को दोपहर में आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसके 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में करीब 100 यात्री घायल हुए। 14 जनवरी 2012 को ओडिशा के लिंगराज स्टेशन के पास इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में आग लग गई थी। रेल मंत्री ने इस मुआवजे का ऐलान किया है। आपको साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज है उसका मेन सार ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और चोट लगने वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो SCA ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपना शोक जताया है। ममता राहुल ने दुख जताया, कार्यकर्ताओं से एक तरह से मदद की भी अपील की। लगातार विपक्षी दल इस हादसे को लेकर मुखर हैं, परंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हम ओडिशा की सरकार की मदद के लिए 5-6 सदस्यों की टीमें मौके पर भेज रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी कुछ ऐसे ही अपने वक्तव्य जाहिर किए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तमाम नेताओं से निवेदन है कि रेस्क्यू में मदद करने की जो कोशिश है वो लगातार आप करें। ओडिशा ट्रेन हादसा, अंधेरे में अपनों को टुकड़े तलाशते रहे चश्मदीद, और लोग चीख रहे थे, कहीं किसी का हाथ पड़ा तो कहीं किसी का पैर। जी हाँ, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। ये जो चश्मदीद थे उनका यह कहना है कि जब ट्रेन हादसा हुआ तो उस समय ट्रेन हादसे के बाद जब हम अपने परिजनों को ढूंढने गए तो किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था और किसी का हो सकता है कि सर भी अलग हो। और जब चश्मदीदों ने ये सब जगह देखी तो ये हादसा इतना विभत्स था कि एक तरह से वह अपनी आंखें खुली की खुली हो गई उनकी। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।